मॉर्निंग बच्चों, ये क्वेश्चन जो है वेस्ट बंगाल जेई में आया था 2023 में। द टॉपिक इज कोलिजन। कोलिजन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आने वाले जेई मेंस नीट एग्जामिनेशन में और जितने भी बिटसेट और जितने भी एग्जाम है। कोलिजन हमेशा एक टॉपिक है जो आता है, अलग अलग लेवल पे आता है। कई बार मैथ्स बहुत ज्यादा होती है तो वो जेई मेंस के अंदर आ जाता है, जेई एडवांस में आ जाता है। अगर कम मैथ्स होती है तो वो नीट के अंदर आ जाता है, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट remains the same. तो what I plan to do is मैं इस क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं, उसके बाद एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कोलिजन्स का। और जो रिवीजन हम करेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले आप याद करके जाइए। शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूं, राइट? इट्स अ क्विक रिवीजन। अभी पूरी थ्योरी मैंने अपने ऑलरेडी चैनल पे प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे मैकेनिक्स की तो और मोमेंटम की तो आपको मिल जाएगी। ये क्विक रिवीजन है। आप अगर इस क्विक रिवीजन को ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारा जो आपने थ्योरी पढ़ रखी है आपको इमीडिएटली याद आ जाएगी, लेकिन ये फॉर्मूले जो आपके सामने लिखे हैं ये आपको याद करके जाने। तो आइए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसकी क्विक रिवीजन करते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्विक रिवीजन। सो देयर आर n इलास्टिक बॉल्स, ओके? n इलास्टिक बॉल्स पड़ी हुई है, ठीक है? और n, राइट? तो ये nth बॉल हो गई आपकी और ये फर्स्ट बॉल हो गई आपकी। द masses ऑफ द बॉल्स आर m/2, m/2 स्क्वायर, m/2 क्यूब, m/2 4 एंड देन द लास्ट इज तो मास कम होता जा रहा है, राइट? एज यू आर प्रोग्रेसिंग मास कम होता जा रहा है बॉल का, हल्की बॉल होती जा रही है दाईं तरफ, राइट वर्ड, ओके? अब पहली बॉल जो है इट हिट्स द सेकेंड बॉल विद वेलोसिटी v0। ये पहली बॉल स्टार्ट हुई, ये वाली, इसने इस बॉल को वेलोसिटी v0 से स्ट्राइक करा, ओके? पूछा यह है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द nth बॉल। इस बॉल की फाइनली वेलोसिटी क्या होगी? तो बिफोर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम आई जस्ट वांट टू रिवाइज कोलिजन क्विकली। और इसके अंदर जो मुझे कीवर्ड नजर आया था वो नजर आया था इलास्टिक बॉल्स है, राइट? तो अगर आपको याद हो तो तीन तरह के कोलिजन्स होते हैं, राइट? एक होता है कोलिजन जिसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, राइट? इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है? व्हेन द बॉल स्ट्राइक, जब बॉल स्ट्राइक करती है, जैसे कि ये बॉल स्ट्राइक कर रही है, राइट? दे बाउंस ऑफ ईच अदर, बाउंस ऑफ ईच अदर मतलब टक्कर मारने के बाद या तो दोनों एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाती है या ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाती है। दे बाउंस ऑफ ईच अदर का मतलब है टकराने के बाद दोनों को वेलोसिटी मिलेगी, कोई चिपकेंगे नहीं दोनों आपस में, राइट? दे वोंट लाइक क्लब विद ईच अदर। दैट इज अ पॉइंट बीइंग मेड इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। बाउंसिंग हो जाती है। और याद रखें जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसके अंदर जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज नहीं होगी। अगर ये हॉरिजॉन्टली पड़ा है तो सारी वेलोसिटीज जो हमको लेनी है, मान लीजिए अभी कोलिजन हुआ और ये बाउंस हो गई, मान लीजिए, राइट? सो दे बाउंस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में भी जा सकते थे टक्कर मारने के बाद, राइट? ऐसे भी जा सकते थे, लेकिन हमारी अजम्पशन ये है कि द डायरेक्शन विल ऑलवेज रिमेन एक्स एक्सिस। कभी भी टेढ़ी बॉल नहीं जाएगी। टकराने के बाद हम ओब्लिक कोलिजन नहीं पढ़ रहे हैं जिसके अंदर एक बॉल ऐसे चली जाती है, राइट? एक बॉल ऐसे चली गई, एक बॉल ऐसे चली गई, नो। हम जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर कोलिजन एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, राइट? पहली बात आप ये समझ लीजिए। तो इलास्टिक कोलिजन के अंदर द बॉडीज बाउंस ऑफ ईच अदर एंड देयर इज नो स्टिकिंग ऑफ द बॉडीज। जब बॉडी स्टिक कर जाए तो उसको बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, राइट? 100% इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक, राइट? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। एक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है? ये बॉडीज आई, ये इसके ऊपर टक्कर मारी, ये दोनों जुड़ जाएंगी, दे विल स्टिक टू ईच अदर। जैसे कि बेसबॉल प्लेयर होते हैं, फुटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल होती है, उसके अंदर दोनों खिलाड़ी जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, राइट? दे
दोनों दौड़ रहे होते हैं और एक खिलाड़ी दूसरे को पकड़ लेता है. That type of collision is basically a perfectly inelastic collision when the two bodies collide and they stick and become one. अब एक ट्रेन का डब्बा है, दूसरा ट्रेन का डब्बा उससे जाके टकराया और जुड़ गया उसके साथ. अब दोनों एक ही वेलोसिटी के साथ चलेंगे. That is called as perfectly inelastic collision. और एक collision obviously जो थर्ड टाइप का है, that is our inelastic collision. Okay? Inelastic collision के अंदर क्या होता है? The kinetic energy is not conserved. Kinetic energy conserved नहीं होती, लेकिन तीनों टाइप ऑफ कोलिजन के अंदर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व. चाहे इलास्टिक कोलिजन हो, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो या इनइलास्टिक कोलिजन हो, द काइनेटिक एनर्जी ओनली इन दिस केस इज नॉट कंजर्व्ड. मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ऑल थ्री कैटेगरीज. ये एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव था. ये मेरी आप प्लेलिस्ट पे जाके ऑलरेडी देख सकते हैं, कुछ नया नहीं बताया मैंने, क्विक रिवीजन कर रहा हूं मैं. अच्छा, अब देखिए, ये मैंने जो है इलास्टिक कोलिजन के ऊपर मेरा फोकस है. तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर एक इलास्टिक कोलिजन है जिसके अंदर बाउंसिंग ऑफ होती है, ये बाउंसिंग ऑफ, राइट, जिसके अंदर देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो हम क्या लिखते हैं? We write this: momentum is conserved and the kinetic energy is conserved. ये momentum है before the collision, ये है momentum after the collision. ये kinetic energy है before the collision, ये kinetic energy है after the collision, right? तो ये बिल्कुल energy भी conserved हो जाती है और momentum भी conserve हो जाता है. Okay? और collision आप देखिए इस तरह से होता है. So this is the collision being talked about. ये इसकी पहले वेलोसिटी थी u1 और टक्कर होने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 हो गई. इसकी जो वेलोसिटी है जो थी दैट वाज u2 और इसकी टक्कर होने के बाद वेलोसिटी v2 हो गई. डायरेक्शन देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है. अब मान लीजिए देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, तो एक नई टर्म आ जाती है जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. अब मैं बात कर रहा हूं इनइलास्टिक कोलिजन की. एक टर्म होती है, अगर आपको याद हो कोलिजन में, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. ये क्या होता है? इट इज अ रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन. देखिए, ये रिलेटिव वेलोसिटी है आफ्टर द कोलिजन, ये रिलेटिव वेलोसिटी है बिफोर द कोलिजन, और एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं उसके आगे, राइट? तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और ये रिलेटिव वेलोसिटीज बिफोर एंड आफ्टर है. E की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है, राइट? सो E ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1. अगर परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज है जो जुड़ जाती हैं आपस में, राइट? जैसे कि मैंने ये वाला एग्जांपल लिया था, दे स्टिक विद ईच अदर. इफ दे स्टिक विद ईच अदर तो E इज इक्वल टू 1. बॉडीज विल स्टिक विद ईच अदर. दीज आर कॉल्ड एज परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज. ये एक दूसरे के अंदर जो है, जैसे कार का एक्सीडेंट होता है, एक कार दूसरी कार के अंदर घुस जाती है और दोनों आगे चले जाते हैं, राइट? तो दैट इज अ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. और एक होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. उसमें ना तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, रिमेंबर दैट. तो उस केस के अंदर जो आपका सिचुएशन है जिसके अंदर आपकी परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज है, वहां पे आपको इलास्टिक बॉडीज है, वहां पे आपको लेना है E की वैल्यू इज टू बी टेकन एज 1. सॉरी, E इज इक्वल टू 1 जो है यू हैव टू टेक व्हेन इट इज अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. आई थिंक आई जस्ट स्पोक द रिवर्स. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, E की वैल्यू, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड व्हेन E इज इक्वल टू 0, जब आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज. यहां पे दोनों बॉडीज स्टिक हो जाती हैं, राइट? E की वैल्यू का इंपॉर्टेंस, ये एक तरीका है पढ़ने का कोलिजन और सिचुएशन को समझाने का, राइट? अगर आपकी E एग्जिस्ट करती है न्यूमेरिकल के अंदर या क्वेश्चन के अंदर, तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन है वो ऐसे लिखी जाती है. ये बॉडी फर्स्ट की फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर द कोलिजन. ये एक्सप्रेशन को याद करके जाएं, इस एक्सप्रेशन को याद करके जाएं. प्लीज मेमोराइज दिस. वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, जहां पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 2, जहां पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है. ये पूरा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए.
अगर आप ये याद कर लेंगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका डेरिवेशन के अंदर। सो प्लीज मेमोराइज V1 एंड V2। अगर आप देखिए इसके अंदर मैं डाल देता हूं E is equal to 0, right, which means it's a case of perfectly plastic bodies। तो मेरा जो V1 का आंसर आता है that comes out to be V1 is equal to M2 U2 plus M1 U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। क्योंकि मैंने देखिए ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू विच आई पुट ऑफ द E is equal to 0 फॉर अ प्लास्टिक कोलिजन, और ये दोनों जुड़ गए, M1 प्लस M2 बन गया और कॉमन वेलोसिटी से ये जा रहे हैं, दे आर गोइंग विद अ कॉमन वेलोसिटी, अपने आप ही आ जाएगा आंसर। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का बहुत सिग्निफिकेंस है। अगर आप नीट या जेई मेंस या वेस्ट बंगाल जेई या तेलंगाना या ICAR या आप आंध्र प्रदेश का एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम दे रहे हैं, प्लीज मेमोराइज दिस फॉर्मूला ऑफ फाइनल वेलोसिटीज विद कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आप डिसाइड कर लीजिए कि टाइप ऑफ कोलिजन क्या है। जैसे मेरे केस के अंदर मुझे मालूम है दीज आर इलास्टिक बॉल्स, राइट, तो परफेक्टली इलास्टिक होगा, मैं जो E की वैल्यू है 1 लूंगा, राइट, तो मैं अपने आप निकाल लूंगा इसको E इज इक्वल टू 1 के लिए। प्लास्टिक नहीं है मेरा कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन है, ओके। और जो इन इलास्टिक कोलिजन्स में लॉस ऑफ एनर्जी होती है वो ये होती है, मेमोराइज दिस फॉर्मूला आल्सो, ये भी याद करके जाना आपको। तो 1 2 और ये 3, ये 3 अगर आपके फॉर्मूले और ये ऑब्वियसली कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, अगर ये फंडा आपका क्लियर है तो आप स्ट्रेट आंसर निकाल पाएंगे, नहीं तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा इसको कैलकुलेट करने के अंदर। अब देखिए प्लास्टिक के अंदर मैं E की वैल्यू अगर डाल देता हूं इक्वल टू 0, राइट, तो देखिए मेरा क्या आंसर आता है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ M1 M2 U1 माइनस U2 होल स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 इंटू 1 माइनस 0। ये मेरा काइनेटिक एनर्जी लॉस है इन द केस ऑफ अ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, मतलब प्लास्टिक बॉडीज के केस के अंदर जहां पे ये लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। अगर इलास्टिक कोलिजन है 100%, मतलब कोई भी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो E इज इक्वल टू मैं 1 डाल देता हूं तो मेरी काइनेटिक एनर्जी 0 आ जाएगी। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 0, विच मींस इट्स अ 100% इलास्टिक कोलिजन। तो उम्मीद करता हूं आपको एक क्विक रिवीजन काम में आया। प्लीज मेमोराइज दिस फॉर्मूला and this formula for your upcoming entrance examination। ये आपके बहुत काम का है। जो बच्चे अभी क्लास 11th में गए हैं और जब इस चैप्टर पे पहुंचे हैं तो उनके लिए भी बहुत जरूरी है डेरिवेशन करना और इन फॉर्मूलेस को मेमोराइज करना। तो उम्मीद करता हूं एक क्विक रिवीजन आपके काम का था, आपको समझ में आया कि कैसे आपको इन क्वेश्चंस को अटैक करना है जहां पे कोलिजन है। आइए अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जहां पे n बॉल्स अवेलेबल थी और हर बॉल का वेट आधा होता जा रहा था और पहली बॉल ने सेकंड बॉल को V0 वेलोसिटी से दिया था। ये पक्का है कि ये इलास्टिक कोलिजन है, तो ये वाली सिचुएशन बाउंसिंग ऑफ चलेगी। E की वैल्यू जो है हमें क्या डालनी है इन द केस ऑफ अ इलास्टिक कोलिजन, द E विल बी पुट एज 1, तो मैं E1 डाल दूंगा अपने आप ही क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, और दोनों की मैं वेलोसिटी निकालूंगा V1 और V2। क्योंकि अगर मैं अपना फॉर्मूला देखूं, सिचुएशन देखूं, मेरी जो पहली बॉल है दैट इज अ बिग बॉल, देन आई हैव अ स्मॉलर बॉल ऑफ M/2, राइट, और ये M है। अब मैं इसके अंदर वैल्यू डालता हूं। दिस हैज अ वेलोसिटी U1, राइट, इसने दिया है कि पहली बॉल जो है वेलोसिटी V0 से, सॉरी, दिस स्टार्ट्स विद अ वेलोसिटी V0, तो ये मैं वेलोसिटी V0 से चला, इसको मैंने स्ट्राइक करा, दोनों बाउंस ऑफ करेंगी, दोनों की वेलोसिटी निकालते हैं यूजिंग दीज एक्सप्रेशंस। ये रेस्ट पे है, राइट, U2 इज इक्वल टू 0 एंड U1 की वैल्यू हमें मालूम है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। द V1 इज इक्वल टू M2 जो आधा है, राइट, दिस इज M2, तो मैंने आधा डाल दिया। U2 रेस्ट पे है, 1 प्लस इलास्टिक कोलिजन है, तो मेरा जो इलास्टिक कोलिजन के अंदर मुझे E इज इक्वल टू क्या डालना था, आप देखिए, राइट, E इज इक्वल टू 0 डालना है मुझे, सॉरी, E इज इक्वल टू 1 व्हेन द बॉडीज आर कॉल्ड, when it's a perfectly elastic collision, right? So I will put the value of
E to be 1, so 1 plus 1, वैसे ही 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे 0 है, plus V naught, my initial velocity, then my mass of the first body, minus जो मेरा E है that is 1 into m by 2 divided by m plus m by 2. This expression is 0 and this expression becomes V naught multiply by, ये देखिए फर्स्ट बॉडी का मैं निकाल रहा हूं, V naught multiply by m by 2 divided by 3m by 2. So ये 2 कट गया, ये m भी कट गया, I am left with V naught by 3. अगर मैं अपनी चॉइसेस के अंदर जाऊं तो मैं देखता हूं कहीं 3, हाँ 3 सब में आ रहा है, अगर आप नोट करेंगे 3 इज मेकिंग अपीयरेंस, तो आ तो रहा है 3 यहाँ पे, राइट. ओके, तो वेलोसिटी जो है मेरी थोड़ी सी, आई हैव लॉस्ट, इफ यू सी आई हैव लॉस्ट सो मच वेलोसिटी, राइट. मेरी V naught by 3 वेलोसिटी जो है वो हो गई. शुरू किससे करा था मैंने, आई स्टार्टेड विद V naught एंड दैट हैज बिकम V naught by 3. अच्छा, अब मैं दूसरी बॉडी की वेलोसिटी निकालता हूं, राइट. सो दिस इज V2 is equal to m into V naught 1 plus 1 प्लस सेकेंड बॉडी तो रेस्ट पे है, तो ये एक्सप्रेशन तो खत्म ही हो गया. इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, U2 is 0, right? So this is m plus m by 2 is equal to m into V naught. Alright, so m into V naught, नीचे सम ऑफ द मासेस है और टोटल आपका जो आंसर आ गया नेट वेलोसिटी is coming out to be 4/3 V naught, right? तो आप देखिए जो आपकी पहली बॉडी थी that was moving with V naught velocity और उसका मास था m, जब वो m by 2 के साथ कोलाइड होगी आफ्टर द कोलिजन, जो बॉडी m by 2 मास की है उसकी अब वेलोसिटी देखिए कितनी आ गई है, राइट. इट इज कमिंग आउट टू बी 4/3 V naught. तो अगर मैं इसका टोटल मोमेंटम देखूं कितना है, इट कम्स आउट टू बी m by 4m by 6 V naught, राइट. इसका मास क्योंकि आधा है बट वेलोसिटी काफी बड़ी हुई है, राइट. 4 by, और शुरू किससे करा था हमने, V naught. V naught वेलोसिटी m की थी और उसने जब दूसरे को टक्कर मारी m by 2 को, उसकी वेलोसिटी आप देखिए और इसकी अपनी वेलोसिटी आप देख लीजिए कितनी है, V naught by 3. तो ये 2/3 है, राइट. 2/3 V naught. तो जो रेशियो है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वो 1:2 है, जस्ट रिवर्स ऑफ द मासेस. जिसका मास आधा है उसकी वेलोसिटी डबल है, जिसका मास पूरा है उसकी वेलोसिटी आधी है, V naught by 3. दिस इज द वे मोमेंटम हैज गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड. अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें हमेशा सेकेंड मास की चिंता होती है, राइट. ये फर्स्ट मास था हमारा, m by 2 की वेलोसिटी हो गई, हमने निकाल ली 4/3 V naught. इसके बाद जो हमारा मास है दैट इज m by 4. उसके लिए हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज करते हैं, उसकी भी वेलोसिटी हम कोलिजन की, तो ये रेस्ट पे, राइट. सो दिस इज एट रेस्ट. तो U2 इज इक्वल टू 0 और हमें निकालना क्या है, V2, क्योंकि हमें तो देखिए कोलिजन के बाद जो दूसरी बॉल है उसकी वेलोसिटी पे हमारा फोकस है, जो बॉल आके टकराती है उसकी वेलोसिटी पे हमारा फोकस नहीं है. सो लेट मी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर, राइट. नाउ आई एम वरीड अबाउट m by 8. तो माय m1 इज m by 4, राइट. तो मेरा V2, ये मैं सेकेंड कोलिजन की बात कर रहा हूं, माय फर्स्ट मास इज m by 4, माय फर्स्ट वेलोसिटी इज U1 नहीं है. अब मेरी जो फर्स्ट वेलोसिटी है दैट इज V naught by 3 एंड दिस इज 1 plus 1, क्योंकि वी नो, राइट, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, डिवाइडेड बाय m by 4 plus m by 8. आई डोंट नीड टू कैलकुलेट V1. जो m by 4 टकरा के आई और टकराने के बाद क्या हुआ उसकी चिंता नहीं है मुझे, मैं सेकेंड बॉडी जो रेस्ट पे थी उसकी वेलोसिटीज निकालता जाऊंगा अपने, राइट. क्योंकि उसी के बारे में पूछा कि nth बॉल जो रेस्ट पे है उसका कितना है, राइट. तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. सो दिस एक्चुअली बिकम्स, इफ यू कैलकुलेट V naught m, ये 2s कट जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा और ये बन जाएगा, राइट, 3/8 m. तो दिस एक्चुअली बिकम्स हाउ मच, राइट. सो दिस इज 3 एंड ये 8 ऊपर चला जाएगा, 8 गोज अप, m गेट्स कैंसल्ड, V naught यहाँ पे आ गया, 18 आ गया यहाँ पे. सो दिस बिकम्स 2 4s एंड दिस बिकम्स 2 9s, 4/8
V naught. So the velocity which was I think 4/3 V naught, राइट, जो वेलोसिटी 4/3 V naught थी वो अब जो है वो बन गई m1 जो हमारा मास है m/4, उसकी जो हमारा पहला मास है उसकी वेलोसिटी है, सॉरी इट इज 2/3, क्योंकि जब हम किस वेलोसिटी से आ रहे हैं 2/3 से, सो कैलकुलेशन एरर है, इसको 2 कर लेते हैं. सो दिस इज 2 एंड दिस इज 8/9. नाउ इफ यू नोटिस मेरी जो वेलोसिटी सेकंड कोलिजन के बाद है, तो मेरा ये पहले ये बॉल थी, फिर मेरी ये बॉल हो गई, फिर मेरी ये बॉल हो गई. सो दिस इज m/2 and this is m/4, right? So this is v naught. ये कोलिजन के बाद ये सबसे पहले हिला, इसको जो वेलोसिटी मिली है that is 4/3 v naught, और इसने जो m/4 को वेलोसिटी ट्रांसफर करी है which we are concentrating on, अगर हम ध्यान से देखें तो that is m/4 into this is 4, right? ये 4 है, so 4 gets cancelled and this is a 2, तो ये 2 आ गया यहाँ पे, right? and so एक 2 आ गया, ये 4 कैंसिल हो गया, so I will just rewrite this m/4 into 4 v naught by 3 into 2 divided by 3/8 m, right? So this comes out to be 2 2s are and 2 2s are and this is 3, so this is 8, तो ऊपर आके 16 हो गया, right? So this is 16/9 v naught. थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो गया क्योंकि मैंने गलत वेलोसिटी ले ली, राइट? मेरी वेलोसिटी जो अब है वो 4/3 है, दैट इज नॉट 2/3, राइट? सो 4/3 वेलोसिटी से मैं आ रहा हूं. तो इसका मतलब मेरी पहले अब जो मेरी वेलोसिटी मैंने ग्रांट करी है m/4 को, वो कर दी है मैंने 16/9 v naught. जब मैंने पहले m/2 को ग्रांट करी है वेलोसिटी 4/3, m/4 को करी है 16/9, m/8 को कितनी करूंगा मैं, इनकी रेशियो ले लो आप, 4/3 आएगी इन दोनों की रेशियो, तो दिस ऑल्सो नीड्स टू बी 64 डिवाइडेड बाय 27 v naught, तभी रेशियो ये 4/3 रहेगी, राइट? 4/3. अगर आंसर्स देखें आप जाके ऊपर, तो 4/3 इज मेकिंग अ रेगुलर अपीयरेंस, आई थिंक, या 4/3 इज मेकिंग अपीयरेंस. तो मुझे nth बॉल का निकालना है, राइट? nth बॉल. तो देखिए कोलिजन नंबर 1 के बाद द वेलोसिटी बिकम्स 4/3 v naught. तो जब nth बॉल की हम बात कर रहे हैं तो द कोलिजन नंबर विल बी n-1. कोलिजन नंबर 2 के बाद जो मेरी वेलोसिटी है दैट इज 16, मतलब 4/3 का स्क्वायर v naught. कोलिजन नंबर 3, तो मेरा कोलिजन नंबर 1 जो था उसके बाद मेरी वेलोसिटी ये है, कोलिजन नंबर 2 के बाद ये है, कोलिजन नंबर 3 के बाद मेरी वेलोसिटी ये है, राइट? दिस इज माय कोलिजन नंबर 3. सो 4/3 क्यूब, राइट? ये मेरा आ गया थर्ड कोलिजन. जब मेरा n-1th कोलिजन होगा देन माय आंसर इज 4/3 raised to power n-1 v naught. So my answer to this question is the choice number C. जीपी की तरह से आंसर आ रहे थे. थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन करी मैंने, लेकिन ये याद रखिए कि अगर आपको फॉर्मूले याद है, इट इज वेरी सिंपल टू डू, राइट? अगर आप थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दें तो थोड़ी फास्ट हो सकती थी कैलकुलेशन मेरी. Anyway, I have done it slowly. The idea was to give you more explanation than try and do it fast. So उम्मीद करता हूं आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया, किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है मोमेंटम एक बॉल से दूसरे में. और यहाँ पे थोड़ी मैथ्स इन्वॉल्व है, जैसे कि रेशियो आ गई, और मैंने उस रेशियो को यूज करके n-1th कोलिजन के बाद क्या वेलोसिटी होगी वो भी निकाल ली, राइट? तो थोड़ा n में भी कंफ्यूजन हो सकता है कि nth बॉल, देखिए सेकेंड बॉल में जो ये सेकेंड बॉल थी मेरी, राइट? सेकेंड बॉल में मेरी ये वेलोसिटी थी, राइट? तो मेरी n-, तो सेकेंड बॉल में एक मेरी पावर कम है, उसी तरह मेरी nth बॉल में एक n की पावर कम है. ये मेरी थर्ड बॉल है जिसकी पावर 2 आ रही है. दिस इज माय फोर्थ बॉल जिसकी पावर 3 आ रही है, राइट? सो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस, आपको समझ में आ रहा है. प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, यू विल गेट सम ग्रेट न्यूमेरिकल्स फॉर JEE Mains, Advanced, NEET, BITSAT, West Bengal JEE with explanation.
सिर्फ डायरेक्टली सॉल्व नहीं करा, आपको पूरा समझाया है जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए. दिस इज द ओनली चैलेंज इन द कंट्री विच इज फोकस्ड ऑन एक्सप्लेनेशन एंड देयरफॉर डू सब्सक्राइब टू दिस. इससे आपकी रैंक बदल सकती है, आपके मार्क्स बहुत बेटर हो जाएंगे, और अगर आप बिगिनर हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम.